जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। सादिक व अमीन सरकार का एक और कारनामा मंजरेआम पे आया है, लेकिन जाहिर है कि चूंकि पप्पा जी अभी तक हम पर नाजिल हैं तो इसलिए वो हाहाकार नहीं मची जो पानामा स्कैंडल में मच चुकी थी इस वक्त तक या इस किस्म की किसी सिचुएशन तक। रावलपिंडी में रिंग रोड नामी एक मंसूबा था अल्लाह मारा, जिसमें एक और मरतबा पाकिस्तानी कौम को जिसकी वजह से डज उठानी पड़ी है, हमारे नेशनल एक्सचेकर को नुकसान हुआ है, खरबों रुपए का चूना पाकिस्तानी कौम को लगा दिया है खैर से। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि खान साहब हैंडसम भी हैं और साकिब निसार के बताए हुए पैरामीटर के मुताबिक, पैमाने के मुताबिक सादिक और अमीन भी हैं, अल्लाह माफ़ करे तो इस्तग़फ़ार। तो यूं चीनी आटा, पेट्रोल और इस तरह के दीगर बहरानों के साथ साथ जनाब मन एक और कौमी खिदमत पीटीआई से जो है वो ले ली गई है। रिंग रोड स्कैंडल जो है वो एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया है। एक बहुत बड़े जैयद जगादरी हैं सहाफ़त के, उन्होंने इसके ऊपर कॉलम लिखा है। कुछ और इक़्तिबासात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि एक और स्कैंडल, एक और स्कैम सामने आने के बाद जो सबसे ज्यादा परेशान कुन बात है वो ये कि एक ऐसे इदारे ने जिसका सबसे ज्यादा नाम ले लेकर के सबसे ज्यादा वाट मैंने लगाई है, जिसने फिर फाइनली अब ये किया है कि भाई अब एक ऐसा उन्होंने हुक्मनामा जारी करवा दिया सरकार से कि अब उसका आप नाम नहीं ले सकते अपने करंट अफेयर प्रोग्रामों में, आप उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो जो कौमी खिदमत कर रहे हैं ज़मीन के नीचे से उसकी राह में रोड़े अटकाने के ऊपर फिर आपको अंदर कर दिया जाएगा, फिर कौमी मफाद की राह में रोड़े अटकाने का जो है वो इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। हालांकि आपके अच्छे खान के जहन में भी ये बात नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, वो जो कहा करते थे कि हम एहतसाब के लिए आए हैं, मैं उसी ज़माने की बात कर रहा हूँ, मैं उसी डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं हज़रत की बात कर रहा हूँ जो आज तक किसी का एहतसाब नहीं कर सके। वो जो एक मशकूक वीडियो, बल्कि जो मशकूक क्या मतलब उसमें सब कुछ आया है, जो उस एक वीडियो के जरिए अब तक कंट्रोल किए जाते हैं, अब तक कंट्रोल किए जाते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी बल्कि कई हाउसिंग सोसाइटीज जाली मसनूई फरोई हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर खरबों रुपए साफ कर दिए गए हैं पाकिस्तानी कौम की जेब से। लेकिन एक अच्छी बात जो है, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं कि जुल्फी बुखारी जिनका नाम आया था कि जिनके मामू ने कौम को चूना लगाया, वो वसत कल्बी का, आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए, चूंकि खान और उसके लोग हैंडसम भी बहुत हैं और दयानतदार भी इन्वर्टेड कॉमास में, तो वो मुस्ताफ़ी हो गए, वो मुस्ताफ़ी हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी आप इखलाकी तौर पर ECL पे डाल दिए ताकि आपको ये गुमान भी ना हो कि मैं भागूं। अरे भाई पागल है क्या, तू कहाँ भागेगा? तुझे जिन लोगों ने यहाँ आने की इजाज़त दी है कौमी मफाद के नाम पर, वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के मामे जो कि दर हकीकत इत्तेहाद बैनुल मुनाफिकीन है, जिसमें अपना मजहब, अपनी मुल्क व मिल्लत बिल्कुल साइड पे होता है लेकिन मफाद सबसे ऊपर होता है, वो मतलब कैसे तुम्हें गिरफ्तार होने देंगे, वो कैसे तुम्हें अंदर होने देंगे, वो कैसे तुम्हें तंबू होने देंगे? तुम अगर यहां पे हो तो तुम उन्हीं की वजह से हो, और तुम जब तक हो इसका मतलब है कि तुम्हें उन्हीं की आशीर्वाद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर ये पॉलिटिकल स्टंट करने की जरूरत कोई नहीं थी। और कौन सा ऐसा आदमी है भाई, कौन सा ऐसा इदारा यहाँ क्या वो आलिया तो उज़मा तो फलाना तो ढिमकाना, सब ये इसी मुल्क में 20 लाख केसेस पेंडिंग है और अभी 2 महीने की छुट्टियां भी आ रही हैं सब लोगों की। फिर पहले उन लोगों को इंसाफ देंगे या मतलब इन वजीरों को? फैसल वावडा का हो गया एहतसाब, कर लिया किसी ने? कोई अच्छे खान कर सकता है यहाँ पे? कोई करवा लेगा? एक नाअहल आदमी वो बाकायदा न सिर्फ MNA रहा बल्कि वफाकी वजीर रहा, और फिर उसके बाद उसी नाअहली के जुर्म में उसको प्रमोशन दे करके आपने सेनेटर बना दिया। उखाड़ लिया किसी ने कुछ? यहाँ इस मुल्क में कोई कुछ कर लेगा? हैंडसम बहुत हैं जी, वो हैंडसम नहीं है, वो पप्पा जानी की जरूरत है। और जिस दिन जरूरत हो गई ना तो उस दिन फिर आप सोचिए बड़े मामलात हो जाते हैं। फिर आदमी कहाँ जाता है, कौन से आसमान पे जाता है। जब तक अमेरिका को जरूरत थी काणे की, काणा बोले तो जिसका तिक्का बन गया, किसका तिक्का बन गया? जनरल ज़ियाउल हक। वो काने शाह, जब तक उनको जरूरत रहे अमेरिका की, अफगान फसाद में अमेरिका को जरूरत रही उसकी, तब तक ठीक था, वरना हवा में उड़वा दिया, खत्म हो गई बात। सोचें आप, भुट्टो जब अमेरिकी सामार के लिए इस्तेमार के लिए खतरा बना, बढ़ गया।
पढ़ लें, तारीख की किताबों में लिखा है कि भुट्टो इतना खौफजदा हो गया था, उसने कहा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे ही घर में, मेरे ही खानसामा को महज छुरी के जरिए से उकसा देंगे कि मेरी जान ले ले। तारीख की किताबों में पढ़ा है भाई मैंने, भुट्टो ने मुझे आगे नहीं बताया। फिर तो इसलिए कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, होता है, चलता है, दुनिया है। वजीर हवाबाजी जो है, जिनके बेटे का नाम आया है, वो कह रहे हैं कि ख़ुद को तहकीकात के लिए पेश कर दिया, अलाइनमेंट तब्दीली में हाथ है, ना हाउसिंग सोसाइटी से कोई ताल्लुक। वजीर हवाबाजी, अच्छा ये पहली मरतबा हवाबाजी नहीं कर रहे, ये बहुत दफ़ा हवाबाजी कर चुके हैं। ये ताज़ा तरीन हवाबाजी तो इनकी माजी करीब की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने ही पायलट्स को खुद कुछ बम्बार बना करके दुनिया में पेश कर दिया था। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बान जाऊँ इस अंधी कहानी सरकार के, इन अंधे काने मजबूर बेबस लावारिस और न जाने क्या कुछ मेरे मुंह में आ रहा है, इन बेहिस बेशरम इदारों के लिए और उनके डीजीज एजीज फीजीज के लिए कि जो कख नहीं कर सकते, जिनके मुंह में दांत है ना पेट में आते, लेकिन जो सलाम साहब करके अपनी मुद्दत पूरी करते चले जा रहे हैं। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ये हरकत इसने की है तो कोई इसका एहतसाब ही कर ले। पीआईए का जो भट्टा बैठा था वो बैठ ही गया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स का और पाकिस्तानी जो नेशनल करियर है उसका जो हाल किया है, अलमान अल हफीज। लेकिन हैंडसम की मजबूरियां देखिए, हैंडसम इनका कख नहीं काट सकता। आगे बढ़ते हैं। मंसूबे पर तहकीकात का हुक्म उसी इदारे ने दे दिया जिसको काम करने का हुक्म नहीं है, जिसको यह हुक्म नहीं है कि वो किसी के खिलाफ तहकीकात करे। आप समझ लो किसकी बात कर रहा हूं मैं। दूसरी जानिब वो फलाने कहते हैं कि बदउनवानी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, जिम्मेदारों के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। आप समझ गए होंगे ये कौन चाचा थे, समझ गए ना। ये पहले भी इस तरह की बातें करते रहे, सीरियस नहीं लेने का। अच्छा, अब मामला और संगीन हो गया। पूछो कैसे? वो झूठ बोल करके नहीं दुरूद पढ़ता है, या दुरूद पढ़ करके झूठ बोलता है। वही दाढ़ी वाला, अल्लाह माफ करे, मुनाफिक, वो वजीर जो कभी रियासत के हुकूक याद दिलाया करता था, वो फिरौन जो है वो कह रहा है कि रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्विस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। भाई तूने पहले वालों का कुछ उखाड़ लिया तो तू इन लोगों का कुछ कर लेगा। ये सब तेरे चाचे मामे हैं। तू इनके बूटों को, इनके जूतों को, इनकी दस्तारों को हाथ लगा करके पॉलिटिक्स में आया है, और अगर ज्यादा टेट अपाड़ की तो ये ले आकर के किसी टीन डब्बे की दुकान पे बेचेंगे, और वो भी 2 रुपए किलो। फिरौनियत। दूसरी जानिब एक और हजरत है, इत्तेहाद बैनुल मुनाफिकीन, समझ जाओ, कराची का वो जिसको खाक के लिफाफों में चीजें मिलती हैं। वो कह रहा है कि रिंग रोड स्कैंडल वो जुर्म था जो हमने होने से पहले पकड़ लिया। होने से पहले पकड़ लिया तूने, यानी बच्चा पैदा होने से पहले ही तूने उसका नाम भी रख लिया। एक आदमी लड़की देखने के लिए भी जा रहा है, तू बच्चे के एडमिशन के चक्कर में घूम रहा है, मतलब तू उससे आगे भाग रहा है। वो जो एक चीज होती है, जो लोग मुझे जाती तौर पे जानते, समझ गए किस चीज की बात कर रहा हूं। इंसानी जिस्म का एक हिस्सा होता है, उससे आगे कोई जा ही नहीं सकता, तू उससे आगे भाग रहा है। जुर्म होने से पहले पकड़ लिया। अबे जुर्म हुआ, अभी एक मिनट रुको, सुनिएगा एक आर्टिकल की 2-4 लाइंस। रावलपिंडी रिंग रोड की कहानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दफ्तर से शुरू हुई। वज़ीर आज़म को किसी दोस्त ने बताया आपके खिलाफ भी पानामा स्कैंडल बन चुका है, आज आपकी हुकूमत खत्म हुई तो आपके लिए सारी जिंदगी फाइलें उठा करके एक अदालत से दूसरी अदालत धक्के खाते रहेंगे। ये इंकशाफ वज़ीर आज़म के लिए परेशान कुन था। उन्होंने इंक्वायरी करने का हुक्म दिया, खुफिया तहकीकात कराई, इल्ज़ाम सच निकला। वज़ीर आज़म ने फला को ओहदे से हटा दिया। कमिश्नर गुलजार हुसैन शाह को चार्ज दिया गया, उन्होंने काम शुरू किया। 11 मई को इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, और इस इंक्वायरी रिपोर्ट ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। आगे बताते हैं कि मैंने अपने 28 साल के सहाफती कैरियर में किसी सरकारी अफसर की तैयार करदा इतनी तगड़ी रिपोर्ट नहीं देखी। ये रिपोर्ट हमारे सिस्टम का नौ है, फला। मैं इमरान खान का नाकिद हूं, मैं 6 साल से उस पर तनकीद कर रहा हूं, लेकिन ये रिपोर्ट पढ़कर पहली मरतबा मुझे उन पर तरस आया। ये शख्स वाकई हर तरफ से मफाद परस्तों में घिरा हुआ है। अब ये हजरत ने पता है क्या किया, इन्होंने रोजी हलाल की है ताकि कोई इदारा इनके पीछे ना पड़ जाए कि तुम इमरान खान से क्यों पीछे पड़ रहे हो। अबे भाई तू कैसा सादिक और अमीन है कि नदीम बाबर पेट्रोल में से झोलझाल कर गया, आमिर कियानी अद्वियात में से कर गया, जफर मिर्जा मास्क में से कर गया। ठीक है, कोरोना वैक्सीन के नाम पर वो जो अभी कौम को खरबों रुपए का टीका लगा, वो IMF वाला वो जो मंजन है, मैं आपको उसकी खबर भी इखलाकन बता ही देता हूं, अगर आप कहें तो, अगर आप बुरा ना मनाएं तो। अभी आप सुनिए हमारे हजरत की एक और कारगुजारी। मैंने आपसे कहा था ना कि कोरोना के नाम पर दिहाड़ियां लग रही हैं, कोरोना के नाम पर दिहाड़ियां लग रही हैं। मैं आपको अगली वीडियो में मिलकर बताता हूं, मैं पूरी वीडियो क्यों ना बना दूं इसके ऊपर, पूरी वीडियो क्यों ना बना दूं, क्योंकि ये जितना बड़ा कांड हुआ है कौम के साथ,
अल्लाह की पनाह। तो मेहरबान कदरदान, कंपनी की मशहूरी के लिए समोसा फ्री, चटनी के पैसे। ये जो आपको बताया जा रहा है ना कि रिंग रोड स्कैंडल में हम पकड़ लेंगे और ये कर लेंगे, हौला रखो, हौला रखो, टेंशन नॉट, कुछ नहीं होने का। हैंडसम भी यहीं है, पप्पा जानी भी यहीं। और जब तक ये कॉम्बो चल रहा है, और जिस दिन ज़रूरत पूरी हो गई तो फिर शायद कुछ ऐसा हो जाए कि अल्लाह माफ़ करे जिसमें इसके बारे में बात करना अलाउड नहीं है।